जय हिंद, नमस्कार सभी प्यारे प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई अजय सर में। तो देखो भाई साथियों, आपकी बहुत डिमांड थी, मांग थी, गुरुजी इकोनॉमिक्स कराओ इकोनॉमिक्स कराओ। तो इकोनॉमिक्स की बात आ है कि आपा क्लास शुरू कर दी इकोनॉमिक्स की आज हूँ। और पहली क्लास है। अब मैं दो तीन बातें क्लियरफाई कर देता हूँ पहले कि देखो लाइव क्लास ही होगी नहीं, क्यों गुरुजी? अब लाइव आगे दो क्लास लूँ, फिर दिन में ऑफलाइन कोचिंग में हूँ 7 बजे तक। ठीक है। तो उस प्रकार से अब 9 से 10 फिर लाइव होती है, और फिर 11 से 12 वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रहा हूँ। तो ये रिकॉर्ड करके डालनी पड़ेगी। अच्छा, अब दूसरी बात ये और होगी, इसी ये डेली भी नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ बाद में। देखो क्या है कि आप मेरे पे, मेरे को पता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। ठीक है, पर क्लास का ऐसे इंतजार करते रहते हो, मैं पूरी सारी बातें मानता हूँ। ठीक है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा मैं करवा दूंगा पूरी, ये है। जल्दी करवा दूंगा, जैसे हफ्ते में कोशिश करूंगा मैं। जैसे संडे वाले दिन थोड़ा फ्री होते हैं तो ज़्यादा रिकॉर्ड करके डाल देंगे एक साथ, है ना? तो बाकी हफ्तों में जैसे जैसे टाइम मिला, अब रात को पता कितने बजे हुए हैं? यहाँ 12:30 बजे हुए हैं। और 12:30 बजे ये क्लास मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देख लो आप। फिर उसके बाद और भी काम है, करने हैं, तो टाइम लग जाता है, सारी क्लास शेड्यूल वगैरह सब लगाने होते हैं। तो टाइम लग जाता है। ठीक है। तो अपने इकोनॉमिक्स की मूल मंत्र सीरीज शुरू कर रहे हैं। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रखी है भाई आपके लिए। आप जाकर प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हो, जीके बाई अजय सर चैनल सर्च करोगे ना, तो उसकी प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। रीट मेंस एसएसटी वालों की कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रखी है। थ्योरिकल करा रखी है बहुत शानदार तरीके से। एक बार किसी भी साथी को मैं कहूंगा कि ज़्यादा तो नहीं थोपूंगा कि एक क्लास 15 मिनट देख ले, आपको पता लग जाएगा कितनी शानदार तरीके से। और इकोनॉमिक्स भी ऐसे ऐसे आपको आने लग जाएगी। मैं कहता हूँ इतनी शानदार तरीके से पढ़ेंगे, तुम खुद मतलब कहोगे गुरुजी वास्तव में मजा आ गया। तो देखो, अर्थशास्त्र की अगर अपन बात करेंगे तो सुनना ध्यान से। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करेंगे तो आपके सिलेबस के अंदर एसएसटी में ये दे रखा है गुरुजी। सिर्फ 5 ही टॉपिक दे रखा है, ज्यादा कौन दे रखा है, कितना है? 5। पहला भाग के अंदर आप बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या जो है वो दे रखी है। अगर वो बात करेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपना को दे रखा है अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र या अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र है उसके बारे में अपन जो है सबसे पहले चर्चा करेंगे। कितने क्षेत्र होते हैं? 3। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पहलो कृषि हो गयो, दूसरो उद्योग हो गयो, और तीसरो सेवा। बोलो मेरे साथ एक बार। प्राथमिक पहलो दूसरो तीसरो, पहलो दूसरो तीसरो, पहला दूसरा तीसरा। पहले में कृषि, पहला कृषि करांगा, फिर उद्योग में भेजांगा, फिर बाद सेवा, यानी हमारे तक वो चीज जो है वो पहुंचेगी। क्लियर? ओके। उसके बाद औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरा टॉपिक ये है। तीसरा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, है ना? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जनक माना जाता है, और बी टाइम सरकार की जब आया तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, यानी तो ये याद अपने पढ़ेंगे, बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ेंगे, इतना शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊंगा, चीजें ऐसे याद हो जाएंगी आपको। विदेशी व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, जिनेवा शहर के अंदर मुख्यालय, सारा वो पढ़ेंगे। निर्धनता व खाद्य सुरक्षा के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, ये भाग एक में इतने टॉपिक पढ़ने हैं, सिंपल है। ज्यादा 30 एक दिन में ये पूरी 30 एक क्लास में पूरी हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुद्रा बैंकिंग, तो मुद्रा के आधुनिक रूप देखेंगे, है ना? कोडियों चालांगा, तू एक कोडी को आदमी को नहीं बोला करानी, तो बठूं चालांगा। और आधुनिक रूप तक साख की विभिन्न स्थितियां। अच्छा, और ये बात हो रहा है, मैं प्रयास करूंगा कि आपको डायग्राम के माध्यम से ये चीजें समझाऊं तो बहुत शानदार रहेगा। स्वयं सहायता समूह ये पढ़ेंगे, स्वयं सहायता समूह को पढ़ेंगे। तो 3 मुद्रा एवं बैंकिंग के अंदर 3 पॉइंट ये दे रखे हैं आपके। इसके अलावा अपने पढ़ेंगे उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता एवं उसके अधिकार क्या क्या है उनके बारे में। तो ज्यादा इतना टफ है नहीं, सिंपल सा है। तंत्र मंत्र मार के सारो सिखा दूंगा इकोनॉमिक्स, टेंशन ना लियो। चलो, फिर आपका टॉपिक पढ़ाऊंगा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। जिसमें राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय और मानव का जो विकास है वो। तो 3 पॉइंट अपने को ये पढ़ने हैं। इसके अलावा लास्ट और अंतिम जो पॉइंट है वो अपना कौन सा है? राजस्थान में कृषि एवं विपणन। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो कृषि उपज मंडियों के बारे में पढ़ेंगे, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये आपका जो है सिलेबस है जो दे रखा है। क्रम से अपने इसी प्रकार सिलेबस को जो पढ़ेंगे। कि गुरु जी आज क्या करा होगा, आज आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी जो है वो उतार लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे ऊपर, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो, अर्थव्यवस्था एक देश का, एक राष्ट्र का विकास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है ना? और भारत की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो किसके ऊपर टिकी हुई है? कृषि के ऊपर। अच्छा था ना, मैं थोड़ी सी बात आज आ भी बता दूंगा, क्योंकि विशेषता है, पहले क्लास है, टॉपिक तो शुरू किया नहीं है। तो अपने थोड़ी चर्चा इस बारे में भी कर लेंगे कि आपका जो पढ़ने का टाइम शेड्यूल वगैरह है वो किस प्रकार का होना चाहिए। बहुत बार कमेंट आते हैं, गुरु जी ये बताओ। तो स्पेशल वीडियो बनाने से अच्छा अपने इसी में इसकी जो है चर्चा कर लेते हैं। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स, अगर या अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र का जो जनक है, पहले बात तो है याद रखो,
अर्थशास्त्र का जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। करो याद, जल्दी जल्दी याद करो, जल्दी जल्दी याद करो, जल्दी जल्दी याद करो। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। मेरे साथ बोलो एक बार, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने सैव स्मिथ सैव 1700, तो 1776 में एक पुस्तक लिखी, और बी पुस्तक को नाम हो द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है वो किसकी है? एडम स्मिथ की। द वेल्थ ऑफ नेशन में इसने जो परिभाषा दी है भाई साहब ने, एडम स्मिथ ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है, इसने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। धन का शास्त्र या धन का जो ज्ञान विज्ञान है, उसे ही क्या कहा है? अर्थशास्त्र विज्ञान कहा है। तो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, याद रखना कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था? ये कहा था अपने एडम स्मिथ जी ने। तो इतनी बातें आप बताओ, लिख ली? अच्छा, अब अगर रियल में अगर इसकी परिभाषा देखा कि अन्य लोगों ने इसकी परिभाषा जो है वो क्या दी है, तो गुरुजी क्या लिखेंगे? तो इसकी परिभाषा जो है, तो परिभाषा ये लिख सकते हो कि अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। अर्थशास्त्र ये एडम स्मिथ की नहीं है, ये अन्य लोगों ने जो है वो बताया है। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। सामाजिक, कोई परिभाषाओं से प्रश्न नहीं आता है, लेकिन ये है कि शुरू में थोड़ी सी ये चीजें हो जाएगी ना कि यार शास्त्र मतलब धन है, तो धन पैसों की बातें होंगी। अतः धन में भी किस प्रकार सा लेना देना, विनिमय प्रणाली, वो भी आपको समझना, सुनना ध्यान से मेरी बात। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, कि वह शाखा है, शाखा है जिसमें, जिसमें वह शाखा है जिसमें उपभोक्ता, अब देखो ये नाम आया है। अब उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता हम है। उपभोक्ता कौन है भाई? उपभोक्ता हम है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? उपभोग करेंगे, उपभोग करेंगे, उत्पादन करेंगे। ठीक है, उत्पादन, उपभोग लिख लेना, थोड़ा बढ़िया रहेगा यहाँ। उपभोग, उत्पादन करेंगे, वितरण करेंगे, वितरण, व विनिमय। ये चार शब्द जो है इसके अंदर जो है ये पूरी इकोनॉमिक लगभग समट सिमट कर जो है वो रह जाती है। अब ये बहुत बड़े शब्द है, आपको ऐसे लग रहा है कि उपभोग करना, उत्पादन करना किसी चीज का, वितरण करना, और इसके बाद आप विनिमय, विनिमय प्रणाली को मतलब जी क्या है? जैसे मान के चलो, मान के चलो अब यहाँ पर ये पानी का गिलास है, ठीक है, ये पानी का भरा हुआ है, और आपके पास जैसे मान लो ये कोई, जैसे ये किताब है, ठीक है, तो अब आपको पानी पीना है और मुझे किताब पढ़नी है, तो आप क्या कहोगे? ये लो भाई, आप ये किताब ले लो और मुझे पानी का गिलास दे दो। तो इस प्रकार से उसकी प्यास बुझ जाएगी, तुम्हें पढ़ना था आप पढ़ लोगे। तो ये होती है विनिमय। पहले जी हाँ, आज भी आप स्कूल टाइम में भी यहाँ करता, स्कूल टाइम में भी चीज़ें जो है वो आदान प्रदान कर लेते। ले यार मेरे पास ये पेन है, तू ये ले ले, मुझे रेड वाला दे दे। मेरे पास नीले दो पेन है, तेरे पास लाल दो है, तो तू ब्लू ले ले और मुझे, इस प्रकार से करते थे। इसे बोलते हैं विनिमय, एक्सचेंज करना। विनिमय प्रणाली क्या है, इसे कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसके अंदर याद रखना, उपभोग, उत्पादन, वितरण व विनिमय का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इसने जो परिभाषा है वो एडम स्मिथ ने तो क्या बोली कि ये धन का विज्ञान है, लेकिन अन्य जो जो शास्त्री थे उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उपभोग का, उपभोग का, उत्पादन का, वितरण का, विनिमय का अध्ययन किया जाता है। तो ये बात जो है वो बोली अन्य लोगों ने। तो बताइए मुझे, अपन जो है बस इतनी ज्यादा सामान्य कौन खींचेगा? आपा सामान्य में सिर्फ इतना ही खींचेंगे क्योंकि ज्यादा आपकी है नहीं, तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। अब मोटी मोटी बात आपा थोड़ी सी लिख ली परिभाषा और दो तीन बातें अर्थवाद। बाकी मैं आज तो ये आया था आपको सिलेबस का बताने, कल से अपनी क्लास हो जाएगी और कल अपना पहला टॉपिक रहेगा अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरा आपको कंटिन्यूटी तरीके से जो है ये कोर्स मिल जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा पढ़ने का टाइम शेड्यूल। तो टाइम टेबल पढ़ने का क्या होना चाहिए? देखो मेरा मानना ये है कि अपने पढ़ रहे हैं, साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो टाइम टेबल एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है ना, तो ज्यादा बहुत हार्ड होना चाहिए, ना नॉर्मल भी नहीं होना चाहिए कि 4 घंटे का बना दो, वैसे नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आपने 15-16 घंटे का टाइम टेबल बना दिया है। टाइम टेबल रखो एवरेज,
7 से 9 घंटे के बीच का जो टाइम टेबल है वो एवरेज रखो कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है। और जो आप फेज बनाते हो पढ़ने की, जैसे स्लॉट बनाते हो कि मैं इससे या इस टाइम से इस टाइम तक इतना पढ़ूंगा, देखो अपने आप को टाइम में बांधना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप टाइम में बांधोगे ना तो आपका दिनचर्या फिक्स होगा कि मुझे किस प्रकार से कैसे पढ़ना है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक टाइम टेबल के साथ आप पढ़ो। हाँ, सुबह उठ के सब तय होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ूंगा, वो सब चार एक स्लॉट बना लो पूरे दिन में की। और खुद के लिए जो है उस समय जरूर निकालो पढ़ते टाइम। खुद सोचो कि आज, क्योंकि जब तक आप सोचोगे ना तो पढ़ाई व्यर्थ है। अब जैसे आपने पढ़ा पूरे दिन, तो जब तक उसको रिकॉल नहीं करोगे ना कि अच्छा मैंने आज वो पढ़ा था तो उससे मुझे क्या फायदा हुआ, और वो पढ़ा था तो मुझे क्या फायदा हुआ, फिर आप कहीं प्रश्न वगैरह करते हो तो उसमें ये चीजें रिकॉल किया करो कि किस प्रकार के जो प्रश्न है वो आ रहे हैं। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे ना और अपनी पढ़ाई के बारे में जैसे आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा तो व्यर्थ है सब। तो इतना टाइम ऐसे ऐसे भी टाइम नहीं बनाना है, मतलब फोन चलाने का उसी के बीच में टाइम बना लिया आपने, तो आप चीजों को सोच नहीं पाओगे। थोड़ा अपने आप को टाइम दो कि आपके पास फोन भी नहीं होना चाहिए, किताबें भी नहीं होनी चाहिए, कि ऐसे वो टाइम ऐसा हो कि 15-20 मिनट आप खुद सोचो अपने लिए कि मुझे किस प्रकार से करना चाहिए। फिर आप देखना किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही टाइम टेबल बहुत शानदार बना लोगे और खुद ही मोटिव होते रहोगे। अब कई साथी कहते हैं कि सर जी हमसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, तो आप शुरू के अंदर जो है ना वो प्लान छोटे बनाओ, क्योंकि आप छोटे प्लान को पूरा करोगे तो आपसे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। और कई तो क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, उन सिलेबस को देखकर ऐसे लगता है कि ये तो 3 महीने में इतना बड़ा टाइम टेबल बना लेते हैं पूरे दिन में कि इस टाइम से इस टाइम ये पढ़ूंगा, इस टाइम से इस टाइम। और फिर आपको ये लगता है कि 3 महीने में सिलेबस हो ही जाएगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा। तो ऐसा नहीं, मतलब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप ऐसे लगातार 2 दिन पढ़ सकते हो, 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूटी के साथ नहीं पढ़ सकते। तो एवरेज बनाओ कि आप लंबे समय तक जो उस टाइम टेबल को फॉलो कर सको और उसके साथ, ठीक है। बड़ी बात ये नहीं है कि आप जो है वो 15-20 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो। बड़ी बात ये है, क्योंकि ऐसी पढ़ाई तो आप डेली नहीं कर पाओगे 15-20 घंटे की। बड़ी बात ये है कि आप चाहे 7 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो प्रतिदिन। प्रतिदिन पढ़ो, और संडे को आप ऐसे कर सकते हो कि हाफ डे पढ़ लो। हाफ डे थोड़ा आप अपने आप को समय दे लो, अपनी हॉबीज को समय दे लो, और जो है वो कोई एक मूवी वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि माइंड फ्रेश रहे उसको लेकर जो वो बात भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फिर आपको मंडे को फिर वो स्ट्रेस नहीं है, जैसे लगातार पढ़ते जाओगे तो ऐसे आएगा कि यार क्या जीवन है, मैं ऐसे भोग रहा हूँ जीवन को, ऐसे आएगा। लेकिन आप जो है वो इस प्रकार का टाइम टेबल रखकर पढ़ोगे ना तो ऐसे बोरियत महसूस भी नहीं होगी, आपको सब कुछ बढ़िया चलने लगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलो बाकी आप सभी समझदार हो, मैं पूरी आशा और उम्मीद करूंगा। बढ़िया तरीके से समझो बात को और पढ़ो मेहनत, अभी भी बहुत समय है हमारे पास, हम बदल सकते हैं बहुत कुछ, ठीक है। ये जो लड़ाई है ना सिर्फ नौकरी पाने की नहीं है, ये कहानी है पूरे जीवन को बदलने की, प्लस हमारे माता पिता और हमारे परिवारजनों का जीवन भी हमें ही बदलना है। एक व्यक्ति होता है ना घर में जो गरीबी की जंजीर तोड़ता है, हमें वो शख्स बनना है कि आने वाली जो पीढ़ियां हों वो हमें याद करें कि मारो चाचो, मारो काको, मारो भाई हो, मेरे पापा थे, जैसे भी आप जो भी रिश्तेदारों में बनो, तो वो यही बात बोले कि इन्होंने हमारी जो गरीबी है वो खत्म की थी। उसके लिए आपको बहुत प्रयास करना है, बहुत मेहनत करनी है। तो क्योंकि नौकरियां ऐसे नहीं मिलती, आपको पता है, बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ना पड़ता है। एक बढ़िया शेड्यूल बनाओ और आराम से पढ़ना शुरू करो, नौकरी जरूर मिल जाएगी मेरे साथ मिलकर। आप एक कदम बढ़ो, मैं 10 कदम आपके लिए चलने के लिए तैयार हूँ। जो भी आपको प्रश्न पूछना हो, कोई भी XYZ है, आप कमेंट कर दिया करो, मैं डेली आपके कमेंट देखता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। ठीक है, मेरे ये लगता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है जितने मैं जवाब देता हूँ, प्रत्येक विद्यार्थी के कमेंट के जवाब मिलेंगे। आप देखना किसी ने ये भी लिखा है ना कि सर ऐसे कि नाइस क्लास है, उसका भी मैंने रिप्लाई दिया है। हाँ, तो वो चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हो चुकी है, अब डरने की कोई जरूरत वाली बात नहीं है। कोई कोर्स खोल लेना बैठाऊँ ताना फ्री करा दूंगा पूरी। ठीक है, ओके। जय हिंद। जय भारत। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को जरूर लाइक कर देना। ओके, स्टेटस लगाओ तो तारो बहुत 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 दिल की गहराई हूँ आभार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।